अस्सलाम वालेकुम। हम ना विद ENG 201 बिजनेस एंड टेक्निकल इंग्लिश लेसन नंबर 15 मेमोरेंडम मीटिंग डॉक्यूमेंट्स एंड प्रपोजल्स। छोटा सा लेसन है लेकिन इसमें चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं आप लोगों के मिड टर्म जो ग्रैंड क्विज़ हो रहे हैं और वैसे भी जो क्विज़ होते हैं उसके लिए। मेमोरेंडम आपका प्लूरल है और मेमोरेंडा सिंगुलर है। ये आता होता है क्विज़ में कि मेमोरेंडा की प्लूरल क्या है या मेमोरेंडम की सिंगुलर क्या है, दोनों चीज़ें। मेमोरेंडम जो है इज़ अ ब्रीफ इनफॉर्मल रिपोर्ट यूज टू एस्टैब्लिश अ रिकॉर्ड। हम लोग जो भी रिपोर्ट तैयार करते हैं लेकिन इनफॉर्मल होती है वो, और वो एक रिकॉर्ड को एस्टैब्लिश करने के लिए मेमोरेंडम यूज़ बनाते हैं हम लोग। मेमोज जनरलाइज द कम्युनिकेशन प्रोसेस बाय ट्रांसमिटिंग द मैसेज फ्रॉम वन आर मोर ऑथर्स टू वन आर मोर रेसिपेंट्स। हमारे जो मेमोज होते हैं वो कम्युनिकेशन प्रोसेस होता है एक किस्म का। जैसे हम लोग लेटर लिखते हैं तो वो भी कम्युनिकेशन प्रोसेस है एक इंसान की तरफ से दूसरे इंसान के लिए। तो यहाँ पे भी जो चीज़ ट्रांसमिट हो रहे होते हैं मैसेज वो एक ऑथर से दूसरे रेसिपेंट की तरफ हो रहे होते हैं। ईमेल मैसेज टिपिकली टेक द फॉर्म ऑफ मेमोरेंडा। आपके जो ईमेल्स मैसेजेस होते हैं वो मेमोरेंडा की कैटेगरी में आते हैं। ये आपका फिर से क्विज़ है। मेमोरेंडा आर रिटन फॉर न्यूमरस इंटरनल पर्पसेस। अब मेमोरेंडा जो है वो किस किस पर्पज़ के लिए यूज़ होते हैं ये सारे उन्होंने दिए हुए हैं। टू रिक्वेस्ट इंफॉर्मेशन, टू मेक अनाउंसमेंट, किसी चीज़ की अनाउंसमेंट करनी हो, आउटलाइन पॉलिसीज़ हो, या आपकी ट्रांसमिट मीटिंग। ये माइन्यूट्स वर्ड है। मिनट जो होते हैं वो भी उनकी भी स्पेलिंग ऐसी हैं लेकिन यहाँ पे माइन्यूट बोला जाएगा। मेमोरेंडम की बॉडी देख लें। जनरली द टॉपिक ऑफ द मेमोरेंडम आर ऑर्गेनाइज इन ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस विद द की स्टेटमेंट फर्स्ट एंड द डिटेल फर्दर ऑन। जो सबसे पहला पॉइंट होता है हमारे स्टेटमेंट का फर्स्ट जो पॉइंट होता है वो क्या होता है कि हम लोग जो बात जिस टॉपिक पे बात करना चाह रहे हैं वो हम लोगों ने मेंशन करना है। उसके बाद डिटेल हम लोग आगे फर्दर देते रहेंगे जैसे हम लोग आम लेटर एप्लीकेशन में लिखते हैं। द मेमोरेंडम शुड नॉर्मली बिगिन विद अ ब्रीफ समरी स्टेटमेंट। ये आपका क्विज़ है। जो आपका मेमोरेंडम है वो स्टार्ट कैसे होता है, ब्रीफ समरी देते होते हैं इसमें इन 1 or 2 सेंटेंसेस में। ये उन्होंने एक आपको सैम्पल दे दिया है, उसको देख लीजिएगा। टू, फ्रॉम, डेट और सब्जेक्ट, ये आपका मेन हेडिंग है। फिर आपका फर्स्ट सेंटेंस है रीज़न फॉर मेमो, आप क्यों लिख रहे हैं मेमो। सेकंड सेंटेंस है मेन बॉडी में आ जाएगा इंस्ट्रक्शन नहीं है ना, हाँ जी, इंस्ट्रक्शन और इन्फॉर्मेशन जो आप उनको देना चाह रहे हो क्लोजिंग सेंटेंस। और लास्ट में हम लोग जैसे हम अपना लेटर एप्लीकेशन लिखते हैं। मीटिंग डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं, यूज़ मीटिंग डॉक्यूमेंट्स एज टूल टू इनकरेज प्रोडक्टिव एंड एफिशिएंट मीटिंग्स। हम लोग जो मीटिंग डॉक्यूमेंट्स हैं वो किस लिए इस्तेमाल करते हैं, एक टूल है हमारा जो प्रोडक्टिविटी या एफिशिएंट मीटिंग को एफिशिएंट बनाने के लिए मीटिंग डॉक्यूमेंट्स तैयार किए जाते हैं। द टू प्रिंसिपल मीटिंग डॉक्यूमेंट्स आर, दो जो हैं मीटिंग डॉक्यूमेंट्स के प्रिंसिपल्स हैं उनमें एक जो है एजेंडा है और एक माइन्यूट है। यह आपका फिर से क्विज़ है। अब एजेंडा क्या है, विच टेल्स पार्टिसिपेंट्स अबाउट द टॉपिक दैट विल डिस्कस्ड एट द मीटिंग। एजेंडा क्या होता है, आपका जो भी जिस काम को करने के लिए जो आपने टॉपिक सिलेक्ट किया होता है वो आपका एजेंडा होता है। और माइन्यूट्स क्या होता है, विच रिकॉर्ड व्हाट एक्चुअली अकर्ड। और माइन्यूट्स क्या होते हैं, जो एक्चुअली आपको नहीं पता, आपने मीटिंग रखी है, आपको ये पता है कि आपने मीटिंग किस टॉपिक पे करनी है, लेकिन आपको नहीं पता कि वहाँ पर कोई और जो आपके पार्टिसिपेंट्स होंगे वो आपको कोई और सजेशन अच्छी दे दें तो आप उस पर एक्ट अपॉन करना शुरू कर दें। जो आपने बात सोची थी वो थोड़ी सी आपको वियर्ड लगे तो उसको आप साइड पे कर दें। तो जो चीज़ वहाँ पे एक्चुअली होगी और रिकॉर्ड फॉर्म में आपके पास होगी वो माइन्यूट्स कहलाते हैं। और एजेंडा आपका जो टॉपिक आपने सेलेक्ट किया होता है मीटिंग के लिए। अब डिटेल में देख लें एजेंडा क्या है। एन एजेंडा इज़ अ सिंपल लिस्ट ऑफ टॉपिक्स टू बी डिस्कस्ड। जो आपने सिंपल लिस्ट बनाई होती है कि आपने कोई मीटिंग अटेंड करनी है और उसमें जो टॉपिक्स आपने डिस्कस करने हैं अलॉन्ग विद द नेम्स ऑफ इंडिविजुअल्स, और साथ ही साथ वो लोग जिन्होंने आपकी मीटिंग अटेंड करनी होती है वो भी उस लिस्ट में
लिख दिए जाते हैं, हु हैव एग्रीड टू लीड डिस्कशन ऑफ दीज टॉपिक्स। और जो इस टॉपिक को डिस्कस करने के लिए लीड कर रहे थे उनके नाम भी बाकायदा मेंशन कर दिए जाते हैं। और ये आपका एजेंडा होता है। एजेंडा हेल्प फोकस अ मीटिंग ऑन द कोर टॉपिक्स। और एजेंडा का मकसद क्या होता है कि जो आपका मेन टॉपिक है उस पर आप मीटिंग करें, उस पर बातचीत करें और कोई अच्छा सोल्यूशन निकालें आप जो भी टॉपिक सजेस्ट किया होता है। अलाउज यू टू कंट्रोल द पेस एंड फॉलो अ फ्लो ऑफ मीटिंग एंड आइडेंटिफाई इम्पॉर्टेंट आइटम्स टू बी एक्टेड अपॉन। हमने मीटिंग रखी है, कोई भी आपका एजेंडा है, मैं कहती हूँ प्रिंसिपल है किसी भी स्कूल का, उन्होंने एक एजेंडा है उनका कि टीचर्स को गाइड करना है, उन्होंने फाइनल टर्म के पेपर लेने हैं। तो अब उनका जो मेन टॉपिक होगा वो क्या है, एजेंडा क्या है कि टीचर्स को गाइड करना, कि उन्होंने अपने पेपर्स जो हैं सबमिट करवाने हैं बना के या जो भी है वो सारी चीज़ें उनमें। लेकिन उनको उसी प्रिंसिपल का काम है कि वो मीटिंग पे ज़्यादा जो फोकस है वो इस बात पर करें। हाँ, टीचर्स आई हैं, उनको कोई इशू होगा वो भी अपनी बात आगे रखेंगी, लेकिन वो एजेंडा में शामिल नहीं है। साथ ही साथ आपको फ्लो ऑफ मीटिंग का भी ख्याल रखना है कि आप मीटिंग से हट के कोई बात ना हो। और साथ ही साथ आपने जिस चीज़ के लिए मीटिंग रखी है, मतलब आपने मीटिंग रखवाई है मैंने जी पेपर के लिए, तो उसका जो है एक्ट करना है आपने कि आपके पेपर्स बन जाएं टीचर्स के। उम्मीद है एजेंडा की आपको समझ आ गई होगी। अब देख लें, ये आपका क्विज़ है कि जो मीटिंग आपने किसी बगैर एजेंडा के ऑर्गेनाइज़ कर ली है तो उनमें ना आपको कोई रिज़ल्ट मिलेगा और आपकी वो अनफोकस्ड होगी, उसमें कोई भी प्रोडक्टिव रिज़ल्ट आपको नहीं मिलेगा। ये आपके एग्जांपल्स हैं, इनको देख लीजिएगा। नेक्स्ट आ जाता है आपका सेकंड पार्ट आपकी मीटिंग डॉक्यूमेंट का, वो है माइन्यूट्स आल्सो नोन एज प्रोटोकॉल्स। आपका क्विज, द सेकंड नेम ऑफ माइन्यूट्स आर या इज प्रोटोकॉल, और जो भी आपको ऑप्शन दे दिए जाए, आर द रिटन रिकॉर्ड ऑफ मीटिंग्स। और ये जो माइन्यूट्स हैं ये रिटन रिकॉर्ड्स होते हैं मीटिंग के, मतलब जो मीटिंग में हुआ है आपके एजेंडा के अलावा, वो आपको अच्छा लगा और आपने उनको रिटन फॉर्म में लिख दिया, वो आपके माइन्यूट्स हैं। पर्टिकुलरली ऑफ बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर्स एंड शेयर होल्डर्स, मैं स्टेक होल्डर कहने लगी थी, शेयर होल्डर्स ऑफ कॉरपोरेशंस केप्ट बाय द सेक्रेटरी ऑफ द कॉरपोरेशन और ऑर्गेनाइजेशन। वही बात है आपकी, यहाँ पे उन्होंने कुछ ज़्यादा बड़े लोगों को इंक्लूड कर दिया और मैंने प्रिंसिपल ही तक आपको महदूद रखा है। नेक्स्ट आ रहे हैं, दे आर ऑफन क्रिएटेड एट द मोमेंट ऑफ द हियरिंग बाय अ टाइपिस्ट और कोर्ट रिकॉर्डर एट द मीटिंग। अब जो आपके माइन्यूट्स हैं वो आप टाइपिस्ट जो आपके कोर्ट्स में होते हैं, मैं ऊपर से लाइंस स्किप कर गई हूँ, उन्हीं के थ्रू ये आ रहा है कि आपके कोर्ट में आपने देखा होगा जो जज बात सुन रहे होते हैं, मुल्ज़िम की भी या वकील जो भी हायर किए होते हैं, उनके साथ साथ एक टाइपिस्ट साइड पे बैठा होता है, वो बात जो भी हो रही होती है उसको टाइप कर रहा होता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने कोर्ट के लिए रिकॉर्ड तैयार करना होता है कि इस टाइम इस जो केस के बयानात थे वो ये चीज़ थी, और जो चीज़ वो सुन रहा होता है वो टाइपिस्ट टाइप करके एक रिकॉर्ड तैयार कर रहा होता है। Who may record the meeting is shorthand and then prepare the minutes and issue them to the participants afterward। और ये भी हो सकता है कि जिसने minutes तैयार किए हैं वो एक रफ जो है हम लोग वो कहते हैं पॉइंट्स तैयार कर ले कि ये बात हुई है, और उसको बाकायदा बाद में एक रिटन फॉर्म में सारे पार्टिसिपेंट्स को इशू कर सकते हैं। इसमें कोई इशू नहीं बनता कि वो पॉइंट्स में क्यों लिख रहा है या शॉर्ट हैंड में क्यों चीज़ लिख रहा है। वो मीटिंग में ज़ाहिर बात है बहुत से लोग होते हैं, सबकी बात पूरी लिखना मुश्किल हो जाता है, तो वो एक मेन पॉइंट हेडिंग देते हुए सारी बात को रिकॉर्ड कर सकते हैं। अल्टरनेटिवली द मीटिंग में बी ऑडियो रिकॉर्डेड और नोट्स टेकन। अब अगर आज के ज़माने की बात की जाए तो हम लोग एक
रिकॉर्डर लगा सकते हैं, जो बात हो रही होगी वो रिकॉर्ड हो जाएगी और उसके बाद हम लोग उसको रिटन फॉर्म में प्रिपेयर करके दे सकते हैं। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ माइन्यूट ऑफ मीटिंग। माइन्यूट्स कैन बी फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। आपकी वही बात जो पीछे आप लोगों की हुई थी कि आपके जो लेटर्स हैं या आपने जो भी अपनी स्पीच देनी है वो फॉर्मल भी हो सकती है और इनफॉर्मल भी हो सकती है। तो यहाँ पे भी आपके माइन्यूट्स जो हैं वो फॉर्मल भी हो सकते हैं और इनफॉर्मल भी हो सकते हैं। फॉर्मल माइन्यूट्स आर ऑफन रिक्वायर्ड बाय फेडरल, स्टेट और लोकल लॉ, बाय लॉज, कैरेक्टर्स और रेगुलेशंस। जो फॉर्मल स्टेट्स होते हैं, फॉर्मल माइन्यूट सॉरी फॉर्मल क्या होती है, आप एक जो है आपका हुलिया अच्छा हो, आपको बात करने का तरीका आता हो, तो ये चीज़ जो हम लोग हैं वो हाई लेवल पर जाके करते हैं। जैसे उन्होंने कहा है कि फेडरल स्टेट में आपको रिक्वायर हो सकती हैं फॉर्मल माइन्यूट्स, लोकल लॉज में हो सकती हैं या लॉ एंड ऑर्डर जो कोर्ट्स वगैरह होते हैं कैरेक्टर्स में हो सकती हैं। लेकिन जो आपके इनफॉर्मल होते हैं, इनफॉर्मल मैंने सिंपल आप लोगों को कहा था पिछले लेसन्स में भी जहाँ पे इनफॉर्मल की बात हुई थी, हम लोग अपने फ्रेंड्स में बैठते हैं, कोई नहीं सोचते, हम लोग कभी कुछ ऐसा भी बोल जाते हैं, मजाक हंसी वो सारा चलता रहता है, वो इनफॉर्मल है, हम लोग सोच के नहीं बोलते हैं। लेकिन जो फॉर्मल चीज़ें होती हैं वो हम लोगों ने अगर किसी को कोई लेटर देना है या किसी को अपॉइंट करना है जॉब के लिए, तो उनके लिए सोचना है कि वो चीज़ उनके लिए अच्छी है या हमारे लिए बेहतर है उनका आना, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट है प्रपोजल्स। प्रपोजल्स तो आपको अच्छी तरह से याद होगा, इस जो सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, आपकी जो असाइनमेंट आई थी शायद मेरा ख्याल से, हाँ जी असाइनमेंट, वो प्रपोजल ही आपने लिखना था। तो ये रहा आपका प्रपोजल टॉपिक। अ फॉर्मल रिटन डॉक्यूमेंट। सोलिसिटिंग बिजनेस। सोलिसिटिंग का मतलब होता है दरख्वास्त करना। आपने अगर कोई डॉक्यूमेंट रिटन फॉर्म में देना है और बिजनेस की दरख्वास्त करनी है, एंड स्पेलिंग आउट व्हाट विल बी डिलीवर्ड, द कॉस्ट, टर्म्स, कंडीशंस एंड सो फोर्थ। ज़ाहिर बात आप बिज़नेस कर रहे हैं तो आपने बिज़नेस में ये भी बताना है कि आप जो भी चीज़ डिलीवर कर रहे हैं उनकी कॉस्ट क्या है, उनकी कंडीशंस, और अगर आप उनको इतनी चीज़ में सोल्ड करते हैं तो आपको इतना जो है किसी के साथ पार्टनरशिप होगी या किसी को आप डिलीवर कर रहे हैं तो उनको भी कुछ ना कुछ फ़ायदा नुकसान होगा, तो आपकी चीज़ जो है वो लोग लेंगे या आपसे ख़रीदेंगे। द एम ऑफ अ बिजनेस प्रपोजल इज़ टू एस्टेब्लिश अ वर्किंग रिलेशनशिप टू मेक इट हैपन। आप अगर प्रपोजल करना चाह रहे हैं, किसी को प्रपोजल देना चाह रहे हैं बिज़नेस के लिए, तो उसमें क्या होता है कि आप एक एस्टेब्लिश करते हैं रिलेशनशिप, जिसकी वजह से आपका प्रपोजल जो है दूसरा इंसान एक्सेप्ट करता है और आपका बिजनेस जो है वो चलता रहता है। अच्छा जी, ये आगे जो है उन्होंने एक एग्जांपल दे दिया। इट इज़ अ वे ऑफ सेइंग आई हैव एन आइडिया, आई कैन सॉल्व योर प्रॉब्लम, लेट्स मेक इट हैपन टुगेदर। मेरे पास एक आइडिया है और उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम दोनों जो मिलकर इस प्रॉब्लम को हल कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि दूसरा इंसान जो भी पढ़ेगा इसको, उसको एक होप होगी, एक उम्मीद होगी कि हाँ जी चलो कुछ ना कुछ हमारा भी जो प्रॉफिट है वो हमें मिल जाएगा अगर हम लोग साथ काम करते हैं। इट आल्सो परसूड अ पोटेंशियल कस्टमर टू परचेज गुड्स और सर्विसेज, आर टू परसूड योर एम्प्लॉयर टू फाइंड आर प्रोजेक्ट, फाइंड नहीं है ये फंड है, सॉरी, फंड अ प्रोजेक्ट, आर टू इम्प्लीमेंट अ प्रोग्राम दैट यू वुड लाइक टू लॉन्च। अब अगर हम लोग ये चीज़ लिखते हैं कि हाँ जी हमारे पास एक आइडिया है और हम लोग उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं, हम लेकिन मिल के करना है, तो इससे क्या होगा, अगर आप किसी कस्टमर को कहना चाहते हो तो वो आपकी गुड्स जो है वो जो भी चीज़ आप बेचना चाह रहे हैं वो ख़रीद लेंगे, और अगर आप किसी एम्प्लॉय को कहना चाहते हैं तो आपके प्रोजेक्ट में आपकी हेल्प करेगा। और इसी तरह अगर आप किसी प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं तो आपको हेल्प होगी। अ प्रपोजल शुड कंटेन नेसेसरी इन्फॉर्मेशन अबाउट द सर्विस एंड प्रोडक्ट ऑफर्ड। और प्रपोजल में जो आपको इन्फॉर्मेशन दी जाती है वो नेसेसरी जो भी ज़रूरियात की चीज़ें होती हैं सर्विसेज करने के लिए, या आपने कोई प्रोडक्ट ऑफ़र करना है, उसमें सारी चीज़ें आपको बयान कर दी जाती हैं कि इसकी क्या खासियत है, इसमें क्या खामी हैं, और आप अगर लेंगे तो आपको कितना प्रॉफिट होगा या लॉस होगा जो भी। इट वुड एनेबल द रेसिपिएंट ऑफ दैट प्रपोजल टू डिसाइड वेदर टू अप्रूव द प्रोजेक्ट और नॉट।
ये बात जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी, और इसी से आपके जो सुनने वाले हैं, रीडर हैं या ऑडियंस हैं, उनमें ये चीज़ पैदा होती है कि वो आपका जो प्रोजेक्ट है या आप जो बात करना चाह रहे हैं उसको रिजेक्ट करें या एक्सेप्ट करें। योर प्रपोजल मस्ट स्टेट, आपके प्रपोजल में जो चीज़ होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? 3 से 4 चीज़ें हैं। व्हाट आर यू प्रपोजिंग, आप प्रपोज क्या कर रहे हो, आपका जो मेन पॉइंट है वो इतना अफेक्टिव है कि लोग आपकी बात सुनेंगे। हाउ यू प्लान टू डू इट, और आपका प्लान क्या है, आप उसको सक्सेसफुली कैसे इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं या कैसे इम्प्लीमेंटेशन होगी आपके उस प्लान की। व्हेन यू प्लान टू डू इट, और आप कब उस चीज़ को करना चाहते हैं, आपने क्या प्लान बनाया हुआ है, और हाउ मच इज़ गोइंग टू कॉस्ट, और उसमें आपके पैसे कितने लगेंगे या आपको नुकसान कितना होगा। अगर आपके पैसे ज़्यादा लग रहे हैं और आपको प्रॉफिट जो है बाद में पैसे कम मिले तो जाहिर बात है वो नुकसान में ही आता है। मोर ऑर्गेनाइजेशंस रिले ऑन सक्सेसफुल प्रपोजल राइटिंग फॉर देयर कंटिन्यूड एक्सिस्टेंस। ये आपका क्विज़ है, MCQ और क्विज़ में मैं हमेशा सोचने लग जाती हूँ कि क्विज़ बोलना था या MCQs बोलना था। अच्छा जी, जनरल स्ट्रक्चर आपका क्या होगा? प्रपोजल शेयर्ड जनरल डॉक्यूमेंट आर्किटेक्चर विच इज़ यूजली मॉडिफाइड टू सूट स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस। ये आपका क्विज है। प्रपोजल स्ट्रक्चर में आपका क्या चीज़ आती है? फ्रंट मैटर आता है, बॉडी, इंट्रोडक्शन, टेक्निकल अप्रोच, मैनेजमेंट रिक्वायरमेंट्स, वर्क प्लान, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट एंड मैटर। आपका एंड जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है, आपने एंड में उनको कन्विंस किया है या नहीं किया आपका। ये फिर से जो मैंने ग्रीन हाईलाइट किए हुए हैं, इसके जो आगे सब टाइटल्स उन्होंने दिए हुए हैं ये आपने याद करने हैं, और आपको एज इट इज़ जो है पहले भी मैं बता चुकी हूँ पिछले लेसन में कि वो कह सकते हैं कि फ्रंट मैटर में कौन सी कंपोनेंट्स हैं एक्सेप्ट, ठीक है। तो आपको ये याद होना चाहिए कि फ्रंट मैटर के कंपोनेंट्स कौन से हैं और एंड मैटर के क्या चीज़ें हैं। द फ्रंट मैटर ऑफ प्रपोजल इंक्लूड्स द फॉलोइंग कंपोनेंट्स: लेटर ऑफ ट्रांसमिटल, टाइटल पेज, समरी, टेबल ऑफ कंटेंट एंड लिस्ट ऑफ फिगर्स एंड टेबल्स। ये आपके फ्रंट मैटर में शामिल होता है। बॉडी में आप लोगों की 2 चीज़ें ही शामिल होती हैं, वो क्या होती हैं? आइडेंटिफाई द मोटिवेटिंग नीड और प्रॉब्लम। आप आइडेंटिफाई करें कि आप जिस चीज़ पर बात कर रहे हैं उसमें आपको या जो रीडर्स या ऑडियंस हैं उनकी मोटिवेशनल जो है वो किस बात पे होनी चाहिए, या उनको प्रॉब्लम क्या है और उनका सोल्यूशन क्या निकल सकता है। डेवलप द इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट इन विच दिस प्रॉब्लम हैज़ बीन हाईलाइटेड। ये तो था आपकी बॉडी में वही चीज़ होती है कि आपने जिस चीज़ पर जिस टॉपिक पे बात करनी है उसको डिस्क्राइब करना है सिंपल वर्ड्स में। इन एक्सटर्नल प्रपोजल्स बी श्योर you are responding to be published need and motivation as identifying by the outside agency। इसमें कुछ ऐसा नहीं था। एंड मैटर में देख लें आपकी 3 चीज़ें होती हैं: बाइब्लियोग्राफी, रेज्यूम्स एंड अपेंडिक्स। ये था आपका आज का लेसन। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।